अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 16 का ये लेक्चर नंबर 10 और इसमें हमने बात करनी है सुपर कंडक्टर्स के ऊपर। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम को देखें तो बिहेवियर्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स कवर करेंगे और इनके पोटेंशियल यूजर्स को देखेंगे। तो जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लर्निंग आउटकम्स को सबसे बेहतर तैयार करेंगे और जो केपी के बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किताब में मौजूद हर चीज़ को तैयार करना है, क्योंकि केपी के बोर्ड में पेपर किताब के अंदर से बनेगा और फेडरल बोर्ड में पेपर जो है वो लर्निंग आउटकम से बनता है। तो चलें लेक्चर का आगाज लेते हैं सुपर कंडक्टर्स की डेफिनेशन से। स्टूडेंट्स अब कंडक्टर पहले अपने जहन में ले आओ। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है कि जिसके कंडक्शन बैंड में फ्री चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे तो इसको हम पुकारते हैं कंडक्टर। अब हम अपने प्रीवियस कंसेप्ट्स को रिकॉल करें तो हम ये भी जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उन्हें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो वो जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से एनर्जी लॉसेस होते हैं। तो हमारे नज़दीक एक अच्छा कंडक्टर वो कंडक्टर है जो बहुत थोड़ी रेजिस्टेंस ऑफर करता हो और पावर लॉसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। अब हम उसको अच्छा कंडक्टर बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो कंडक्टर के पीछे वर्ड अच्छा नहीं है, सुपर है। इसका मतलब है कि ये अच्छे का भी अच्छा कोई कंडक्टर होगा, यानी इसमें रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, तभी तो हम उसको आखिरी दर्जे पे लेके जा रहे हैं, हम उसको सुपर कंडक्टर पुकार रहे हैं। तो सुपर कंडक्टर्स वो मटीरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस या विद नो रेजिस्टेंस, तभी हमने उनको सुपर कंडक्टर जो है वो पुकारा है। अब इसकी जो है कंडीशंस क्या है या बिहेवियर इसका अगर हम देख लें तो एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ कवर करते हैं। स्टूडेंट्स हम जो इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है वहाँ से जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है उसका ताल्लुक जो है वो टेम्परेचर के साथ होता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, और अगर आप जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। अब जहन में एक साइंटिस्ट के तौर पे देखें, क्यूरोसिटी जहन में ले आए, एक मटेरियल ले लें और उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएं तो उसमें रेजिस्टेंस जो है करंट को कम होती जाएगी। आप जितना पॉसिबल टेम्परेचर है उसका कम करते जाएं, कूल करते जाएं उसको, और देखते जाएं कि रेजिस्टेंस में कितनी कमी आती जा रही है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और आपसे पहले 1911 में यानी 1911 में एक साइंटिस्ट ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने कंडक्टर्स को कूल किया और देखा कि कितनी रेजिस्टेंस कम होती है। तो कई एक मटेरियल्स में उन्होंने देखा कि भाई ये ख़ास टेम्परेचर पे आके जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर के अंदर वो ख़त्म हो जाती है, यानी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है। तब वो जो नॉर्मल एक कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर जो है वो बन जाता है। तो सुपर कंडक्टर जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर पे बनता है और उस ख़ास टेम्परेचर को आप क्रिटिकल टेम्परेचर पुकारते हो। जैसे मैंने कहा कि आप रेजिस्टेंस कम करते जाएं तो कुछ सब्सटेंसेस हैं वो सर्टेन टेम्परेचर पे जाके ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ये टेम्परेचर उस सब्सटेंस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। हम कुछ एग्जाम्पल आगे देखेंगे, लेकिन ज़ाहिर है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर्स हैं वो अलग अलग ही होंगे, एक जैसे नहीं होते। तो ये जो फिनोमिनन है कि एक सर्टेन लो टेम्परेचर पे आके एक नॉर्मल कंडक्टर जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, उसमें रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो ख़त्म हो जाती है, इसको आप सुपर कंडक्टिविटी पुकारते हो। मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टर कहलाता है। अब जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनके लिए आपने ना जो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ है उसको ज़रा देख लेना है। एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों जगह ग्राफ जो है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखें एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ले रखा है टेम्परेचर एसआई यूनिट यानी केल्विन में, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है उसको रेफर कर रखा है। अब स्टूडेंट्स देखो, जब टेम्परेचर हाई है, हम लो कर रहे हैं ना, कूल कर रहे हैं कंडक्टर को, तो इसलिए हाई से लो की तरफ आना ज़रा अच्छा लगेगा। तो हम एंड से यहाँ से शुरू करते हैं। ये कोई हाई टेम्परेचर है तो स्टूडेंट्स हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो आप देखो रेजिस्टेंस कम हो रही है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इस टेम्परेचर पे कितनी रेजिस्टेंस है, तो मैं एक सीधी लाइन से कट करता हूँ टेम्परेचर एक्सिस को, फिर ये पॉइंट मिला ग्राफ पे, और इस लाइन से मैं जाता हूँ वाई एक्सिस के ऊपर और उसको कट करता हूँ। ये सीधी लाइन होनी चाहिए, यहाँ पे कट किया तो पता चल गया ये रेजिस्टेंस ये है इस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू। आप ऐसे करें कि टेम्परेचर और पीछे लेके आए, यहाँ पे लेके हम जैसे ही अब यहाँ पे लेके आते हैं और चेक करते हैं कि भाई रेजिस्टिविटी क्या है,
तो आप वाई एक्सेस में ऊपर के बजाय नीचे आ रहे हो, इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी कम हो रही है जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन आप जैसे ही इस TC के ऊपर पहुंचते हैं, आप देखते हैं भाई यहाँ ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ आया। पहले देखो ना, एक कर्व लाइन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन अब की बार क्या है कि यहाँ तक तो कर्व आता गया, लेकिन आगे क्या हुआ कि एकदम वो एक परपेंडिकुलर लाइन बन गई, जाके 0 को टच कर दिया। ये ग्राफ वाली लाइन अगर एक्स एक्सिस को जाके टच कर रही है, ओरिजिन वाले लाइन को टच करी, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो जो ये सीधी परपेंडिकुलर लाइन का नीचे आना है, इसका मतलब इस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी कितनी होगी है 0। नहीं यकीन आता तो आप चेक कर लें ग्राफ से। ये रहा वो TC वाला टेम्परेचर, और ग्राफ जो है वो भी इसी जगह पे मौजूद है। तो वाई एक्सिस के ऊपर जाओ तो किसको कट लगेगा? 0 को कट लगेगा ना। मींस इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी, उसकी रेजिस्टेंस 0 हो गई, कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो गई, तो हम उसको सुपर कंडक्टर पुकारेंगे। एक और चीज वो ये कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो ना, रेजिस्टेंस में डिक्रीज आ रहा है, लेकिन एक स्मूथ तरीके से आ रहा है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस में डिक्रीज है वो स्मूथ नहीं है, वो आप देखो कि एकदम सडन डिक्रीज है और सडन डिक्रीज टू 0 है। इसको आप ऐसे समझो कि आपकी जेब में 10,000 रुपया और आप मार्केट गए, आप 100 रुपया जो है वो खर्च करते जा रहे हैं, एक शॉप से दूसरी शॉप में जा रहे हैं और आप 100 रुपया जो है वो खर्च करते जा रहे हैं। तो एक स्मूथ तरीके से आपकी पॉकेट के अंदर जो अमाउंट है उसमें कमी आ रही है। लेकिन एक खास तरह की शॉप पे आप पहुंचते हैं तो वहां पे ये कमाल होता है कि आपकी जेब में 4,000 रुपए बचे, तो जो पहले आप 100 कम कह रहे थे, अब क्या है वो 4,000 सीधा सीधा आपने उड़ा दिया और आपकी पॉकेट में वैल्यू जो है वो सीधी 0 पे आके ड्रॉप होगी। तो जो स्मूथनेस में डिक्रीज आ रहा था वो ख़त्म, एकदम एब्रप्ट सडन पैसे गायब। यही चीज़ यहाँ पे भी हुई है कि एकदम से क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो गायब हो गई, यानी 0 हो गई। तो पहले डिक्रीज जो है वो स्मूथ है और उसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर पे सडन ड्रॉप्स टू 0। कौन? रेजिस्टेंस की बात हो रही है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो जैसे ऊपर जिक्र किया कि 1911 में एक साइंटिस्ट कैमरलिन ऑननेस, इसको वननेस नहीं पढ़ना, ऑननेस पढ़ना, तो कैमरलिन ऑननेस ने सुपर कंडक्टिविटी जो है वो डिस्कवर की। एक MCQ हो सकता है खास तौर पे KP के बोर्ड में। इसने देखा कि खास टेम्परेचर जो कितना है 4.2 केल्विन, इस पे जाके मरकरी की रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो गई। तो क्या कहलाएगा? मरकरी इस टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर ही कहलाएगा कि उसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम, रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो गई। बाद में कुछ और मटेरियल जो हैं वो भी सेम बिहेवियर के साथ जो है वो आइडेंटिफाई हुए। जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स को देखना ना बिहेवियर, तो ये ग्राफ तक जो है वो बिहेवियर आप लिख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर आप थोड़ा सा हिस्ट्री का तड़का जो है वो भी अपने आंसर में लगा सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन टू द पॉइंट स्पेसिफिक होता है उसका आंसर। ऑफ कोर्स कुछ और मटेरियल्स को रेफर करें तो स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम है, टिन, जिंक, लेड, इंडियम एलॉयज और कुछ और भी आप इसमें एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। एनीवेज आपको एक आध जो है वो याद रखना है। एक और चीज़ के कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर अच्छे कंडक्टर्स हैं, देखो गुड का वर्ड जो है वो लगा हुआ है इनके कंडक्टिविटी के लेवल को बताने के लिए, तो ये अच्छे कंडक्टर है। लेकिन देखा गया है एक्सपेरिमेंट से, ये अभी तक बात जो मालूम हुई कि ये जो मटेरियल्स हैं यानी कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये सुपर कंडक्टर नहीं बनते। जितना चाहे आप इन्हें ठंडा कर लें, इनके अंदर सुपर कंडक्टिविटी इस टाइम पे नोन नहीं है। हो सकता है आगे चाह के कुछ तब्दीलियों के साथ कुछ अलॉयज इनके बनाए जाएं, वेरिएशंस लाई जाएं तो शायद सुपर कंडक्टर्स इनके मिल जाएं, अभी तक नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स को पुट करें तो 1988 में सेरामिक एक बनाया गया जिसमें कि थैलियम, कैल्शियम, बैरियम, कॉपर और ऑक्सीजन शामिल थे। पता चला कि ये 125 केल्विन के ऊपर जाके इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है और ये सुपर कंडक्टर बन गया था। अब देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि भाई जो पहला सुपर कंडक्टर जो है मरकरी का जो डिस्कवर हुआ, कैमरलिन ऑननेस ने किया, वो 4.2 केल्विन पे था। अब देखो 0 केल्विन जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, तो वो बहुत ही लो टेम्परेचर है। 4.2 0 से कोई ज़्यादा फासले पे तो है नहीं, जिसका मतलब ये है कि भाई 4.2 केल्विन जो है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर है।
और इसको अचीव करना ज़ाहिर है रिसर्च पर्पस के लिए तो हम इसको कर सकते हैं अचीव लेबॉर्ट्री में, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में मार्केट में सुपर कंडक्टर्स को लाने के लिए हर बंदे के पास तो फैसिलिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं डेली यूज़ में सुपर कंडक्टर को लेके, तो डेली लाइफ में आप इतना टेम्परेचर कैसे अचीव करेंगे 4.2 केल्विन का। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में सुपर कंडक्टर्स को लाना है ना, तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मटेरियल हमें मिल जाए जो सुपर कंडक्टर हो रिलेटिवली एक अच्छे टेम्परेचर पे, कि हमें कोई ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े और उसको मेंटेन करना रिलेटिवली ईजी हो, ताकि सुपर कंडक्टर को प्रैक्टिकल पर्पसेस में बेहतर तौर पर हम यूज़ कर सकें। तो रिसर्च जो है वो इसी के ऊपर है कि थोड़ा बड़ा क्रिटिकल टेम्परेचर मिले बजाय लो क्रिटिकल टेम्परेचर के। तो आप देखो कि एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ, जिसमें एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है किसका जी, यूट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड का। ये एक क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसका कि क्रिटिकल टेम्परेचर 163 केल्विन है। 163 केल्विन को ज़रा सेल्सियस में कन्वर्ट करके देखो ज़रा, आप चूँकि डेली लाइफ में सेल्सियस यूज़ करते हो तो ज़रा चेक तो करो, मुझे कमेंट्स में बताओ कि 163 केल्विन कितने सेल्सियस के इक्वल है, और इसको डेली लाइफ में या एक इवन इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर इस टेम्परेचर को सेल्सियस में माइनस में अचीव करना हो तो अच्छा खासा खर्चा आता है या नहीं आता। तो वो जो रिसर्च है, जो कोशिश है, वो ये है कि ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े, सुपर कंडक्टर एक बड़े हायर क्रिटिकल टेम्परेचर का मिल जाए। क्या ये बात होगी अगर रूम टेम्परेचर पे कोई सुपर कंडक्टर मिल जाए। तो साइंटिस्ट की कोशिश ये है कि जितना हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो आसान रहेंगी सुपर कंडक्टर्स की। कुछ एप्लीकेशंस हैं इसकी और कुछ पोटेंशियल एप्लीकेशंस, यानी कुछ जगहों पे ये यूज़ हो रहा है, कुछ जगहों पे ये यूज़ हो सकता है, उनको हम रेफर करें तो मिसाल के तौर पे सुपर कंडक्टर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो जी मैग्नेट बनाने में, जिनको आप सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट पुकारोगे, और इनको आप एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, MRI जो यूज़ होता है, लेकिन उसमें आपको पता है कि इम्प्रूवमेंट एक टेक्निक बन गई, एक टेक्नोलॉजी बन गई, तो उसको बेहतर से बेहतर बनाना। सुपर कंडक्टर हम यूज़ करेंगे तो MRI बहुत ही अच्छा हो जाएगा, उसकी जो एफिशिएंसी है वो और बेहतर हो जाएगी। तो हम उस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम सुपर कंडक्टर्स को MRI के लिए यूज़ कर सकें। फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स आप मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स जो कि अपनी सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं आती, ऊपर उठी हुई होती हैं, तो वो पता है ना कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पे फ्रिक्शन आती है, फ्रिक्शन जो है वो स्पीड को कम करती है। तो अगर आपने ट्रेन को सुपर फास्ट बनाना है तो आप क्या चाहते हो कि ट्रेन जो अपने ट्रैक के साथ फिजिकल टच में ना आए, थोड़ी सी ऊपर उठी हो, तो जितना टच कम होगा, जितना कांटेक्ट कम होगा, फ्रिक्शन उतनी कम होगी और जो स्पीड है वो उतनी ज़्यादा होगी। तो उसके लिए अगर ऐसी लेविटेशन ट्रेन्स बनानी है, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, तो उसमें सुपर कंडक्टर्स जो है बहुत अच्छा मटेरियल हो सकते हैं। बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स बनानी है तो भी आप इसे यूज़ करेंगे। लाइक आपको एक सेंट्रीफ्यूज बनाना है जो बहुत ही ताकतवर हो, जैसे कि आपने किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम जो है मेटल, उसको कंसंट्रेट करना है, उसको प्योर करना है, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को गायब करना है, उसकी कंसंट्रेशन करनी है, तो आपको बहुत पावरफुल चाहिए। ज़रूरत होती है बहुत सारी जगहों पे इंतहाई पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स की, तो उसको बनाने में यूज़ कर सकते हो। और फिर सुपर कंप्यूटर्स हैं, उसके लिए आपको बेहतरीन किस्म की चिप्स बनानी है, तो वो बनाने में आप सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर सुपर कंडक्टर्स के ऊपर। आपके जहन में कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।